हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस आराधना सभा से जुड़ गए हैं, आराधना करने के लिए और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, अपने जीवन में नई प्रेरणा प्राप्त करने के लिए और उसके वचनों से अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध और परमेश्वर का भावता हुआ बनाने से अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए, आसपास हमारे जो लोग हैं उनके लिए आशीष का कारण हम कैसे बन सकते हैं, परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करें और परमेश्वर के महान बलिदान को, कि उसने अपने पुत्र को हमारे मोक्ष के लिए, हमारे उद्धार के लिए भेज दिया, उसको स्मरण करते हुए आज परमेश्वर की आवाज सुनते हुए इस आराधना सभा में आशीषों का एहसास करें और स्वयं एक आशीष का माध्यम बन जाएं, परमेश्वर की उस आशीष का जो हमें नया जीवन देती है और इस जीवन के बाद अनंत जीवन देती है। तो आइए बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ हम इस आराधना में सहभागी हों। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो हम सब पर बनी रहती है। हम धन्यवाद करते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के पास आपका वचन पहुंच सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गीतों का गाया जाना आपको ग्रहण योग्य हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे वक्ता महोदय के लिए, जब वो वचन का प्रचार करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके साथ बनी रहे और आज का वचन सभी के लिए आशीष का कारण हो। जब हम आपकी ब्यारी में शामिल हों, हम अपने मनों को जांचने वाले हों। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं उन सबों पर आपका चंगाई भरा हाथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं देश के अगुवों के लिए, उनके कार्यों पर आपकी आशीष बनी रहे। आज की सारी आराधना को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, इज्जत देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का
जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन ना जहाँ। जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन ना जहाँ। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का पापों में जग था मरा, अंधकार दिल में भरा। पापों में जग था मरा, अंधकार दिल में भरा। यीशु के बलिदान से ऐसा हुआ है विफल। यीशु के बलिदान से ऐसा हुआ है विफल। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का, यहोवा का, यहोवा का। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कई शिष्य बनाए, जिनमें से प्रमुख रूप से 12 शिष्य उनके साथ साथ रहते थे। उन्हीं 12 शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम मत्ती था।
मत्ती का जन्म गलील के नासरत में हुआ था। अपने व्यवसाय के कारण वह कफरनहूम में रहता था। वह जन्म से यहूदी था। यहूदियों से टैक्स वसूल करके उस एकत्रित राशि को प्राप्त करने के लिए रोमी सरकार ने ऐसे महसूल लेने वाले या टैक्स कलेक्टर्स नियुक्त किए थे। मत्ती का यही पेशा था। वह दमिश्क से इस्राएल की ओर जाने वाली प्रमुख सड़क के चौराहे पर बैठकर लोगों से हर एक खरीदी और बेची जाने वाली चीजों पर कर वसूल किया करता था। ये महसूल लेने वाले लोग प्रायः वसूली की गई राशि का 10% सरकार को देते थे। कोई अंकुश ना होने पर वे मनमाने ढंग से लोगों से पैसा वसूलते थे। अतः महसूल लेने वालों से सामान्य नागरिक घृणा करते थे, उन्हें हे दृष्टि से देखते थे। पैसों के अलावा इन महसूल लेने वालों के पास और कुछ भी नहीं होता था। ना मित्र, ना समाज में कोई आदर, ना उनका कोई अपना, ना कोई स्थान, कोई व्यक्ति नहीं जिस पर वे स्वयं विश्वास कर सकें। ऐसी स्थिति थी मत्ती की। वह इब्राहिम का वंशज था। ग्रीक भाषा एवं साहित्य का उसने अध्ययन किया था। बहुत होशियार था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसका असली नाम लेवी या मत्ती था। वह नए नियम के पहले सुसमाचार का लेखक भी हो गया। मत्ती के विषय में सुसमाचारों में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती। चेलों की सूची के अलावा और अन्य कहीं भी मत्ती का उल्लेख नहीं हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 2 से 4 आयतों में लिखा है, और 12 प्रेरितों में ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै थोमा, और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फै का पुत्र याकूब और तद्दै। मत्ती के चुने जाने का वर्णन इस प्रकार है। जाते समय यीशु ने हल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी चौकी पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक के आधार पर हम मत्ती के जीवन की कुछ प्रमुख बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, मत्ती ने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह से ही पापों की क्षमा संभव है। मत्ती को अपने पापों का एहसास था। कार्यों का बोझ और ग्लानि से भरा हुआ मन उसे बेचैनी से परेशान किए हुए था। वह जानता था कि पैसों के फेर में पड़कर वह अपने ही लोगों पर अत्याचार करके उन्हें लूट रहा है। रुपयों के लोभ से वह स्वार्थी हो गया था, आत्म केंद्रित हो गया था। वह धोखेबाजी एवं विश्वासघात की बाजीगरी में जी रहा था। इससे उसके जीवन में अशांति, असंतुष्टि और खालीपन के काले बादल और भी गहराते जा रहे थे। वह एक अजीब सी शून्यता स्वयं में महसूस करता था, किंतु इस घुटन से वह कैसे उबर सकता था, इसका उपाय उसे समझ में नहीं आता था। एक दिन उसने यीशु मसीह के विषय में सुना। वह उसे देखने के लिए भीड़ में शामिल हो गया। उसने यीशु की दिव्य सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्म देखे। लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 12 और 13 आयतों में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कोढ़ से भरे हुए एक मनुष्य को चंगाई दी। उसके बाद यीशु ने एक झोले से मारे अर्थात पैरालाइज्ड व्यक्ति को चंगा किया। मत्ती ने ना सिर्फ उसे चंगाई देते हुए देखा था, परंतु उसने यीशु को यह कहते हुए भी सुना था कि मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने यीशु की इस टिप्पणी पर शास्त्रियों और फरीसियों की आपत्तिपूर्ण आलोचना भी ध्यान से सुनी थी। उनकी आलोचना पर उसने यीशु को बड़े अधिकारपूर्ण ढंग से यह कहते सुना था कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मत्ती ने यीशु के एक एक शब्द को गौर से सुना था। वह होशियार व्यक्ति तो था ही। प्रभु यीशु मसीह का लकवे से पीड़ित व्यक्ति को मित्र कहकर संबोधित करना उसे कुछ विचित्र भी प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि उस समय में शास्त्री और फरीसी ऐसे लोगों को पापी और घृणित समझते थे और उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। उनसे संबंध रखना अपनी तौहीन समझते थे।
वे कोढ़ियों को अशुद्ध, अछूत एवं पापी की संज्ञा देकर उन्हें गांव से बाहर निकाल देते थे। यीशु का कोढ़ी से प्रेम पूर्वक स्पर्श करना भी मत्ती के लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य था। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह द्वारा पापों की क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रगटीकरण ने उसके हृदय को यीशु के प्रति अत्यधिक आकर्षित किया। मन ही मन वह यीशु के प्रति कायल हो गया। उसे विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह में, उसके संदेशों में, उसकी दिव्यता में एक आशा दिखाई देती है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। यीशु सबको स्वीकार करने के लिए, सबको एक नई शुरुआत देने के लिए भी तैयार थे। उसे अपने पापमय जीवन से आत्मग्लानि हुई थी और यीशु के बिना जीवन व्यर्थ सा प्रतीक होता था। तो उसने देखा था प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी क्षमा की भावना को, उसके ईश्वरत्व को, और दूसरी तरफ उसके मन में स्वयं वह ग्लानि से भरा हुआ था। एक खालीपन था, एक शून्यता थी। पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को सुना, प्रभु यीशु मसीह के संवेदनशील हृदय को और पापों से क्षमा देने की बातों को सुना, तो वह जान गया कि इस यीशु के पीछे चलने में, इसका अनुगमन करने में, इसकी शिक्षाओं को आत्मसात करने में एक नया जीवन हमको मिल जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आमंत्रण दिया, उसने तुरंत सब कुछ छोड़कर उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। दूसरी बात, मत्ती ने यीशु के निमंत्रण को अपने व्यवसाय से बढ़कर माना। मत्ती ने पहले ही इस बात पर विचार किया होगा कि अपने व्यवसाय में संलग्न रहकर यीशु के पीछे वह नहीं चल सकता। एक तरफ धन दौलत का रास्ता था, एक तरफ छल कपट का रास्ता था, एक तरफ भ्रष्टाचार का रास्ता था, और दूसरी तरफ शांति का, क्षमा का, पश्चाताप का, अनंत जीवन का, दिव्यता का रास्ता था। उसने समझौतावादी बनकर दोनों नावों पर पैर नहीं रखा। उसने अपना ऐसा व्यवहार त्याग देना उचित समझा जिसमें चोरी थी, भ्रष्टाचार था, धोखा था, झूठ था, स्वार्थ, लालच और विश्वासघात भरा हुआ था, तथा ऐसा व्यवसाय जो उसे परमेश्वर के मूल्यों से दूर करता था। वह एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें परमेश्वर से कहीं अधिक बढ़कर रुपयों का मोह था, स्वार्थ था और सब प्रकार की सांसारिकता थी, घुटन और ग्लानि थी, धोखा था। तीसरी बात, मत्ती चाहता था कि सभी को उद्धार मिले। जब उसने उद्धारकर्ता को पहचान लिया, जब उसने यह बात समझ ली कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है, पापों से मुक्ति दे सकता है, तो वह चाहता था कि सब लोग इस शांति का अनुभव करें, सब लोग इस परिपूर्णता का अनुभव करें। और स्वयं उसने उसका अनुभव कर लिया था जब उसने रुपयों के लोभ और स्वार्थ के रास्ते को छोड़ दिया। अधर्म का उपयोग करके उसने अपने साथी पापियों की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से भी करा दी। वह चाहता था कि जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा प्राप्त की है, ग्लानि से मुक्ति प्राप्त की है, वैसे उसके साथी भी पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें, संपूर्णता का, आनंद का, क्षमा से भरा हुआ जीवन जी सकें। जैसे उसने पापों के बोझ से मुक्ति पाकर एक असीम शांति और आनंद का अनुभव अपने हृदय में किया था, वैसे अनोखे अनुभव से उसके साथी वंचित ना रहें, ऐसा मत्ती चाहता था। पापों की कीच से जैसे वह प्रभु यीशु मसीह की सहायता से निकल गया, वैसे ही उसके मित्र भी पापों के दलदल से मुक्त हो सकें। मत्ती के जीवन में इन गुणों पर विचार करने के बाद अब हम देखेंगे कि उसके जीवन से अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हम कौन सी बातें सीख सकते हैं, और आज भी हम उन बातों को स्वीकार करके उस मत्ती के जीवन से शिक्षा प्राप्त करके एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं, एक परिपूर्णता की, एक आनंद की, एक उद्धार का अनुभव करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की आशा प्राप्त हम कर सकते हैं। इस विषय में पहली बात यह कि मत्ती के समान हम अपने जीवन का सही मूल्यांकन करना सीखें।
मत्ती जैसे पापी को जब प्रभु यीशु मसीह की दया और क्षमा प्राप्त हुई और यीशु का चेला बन जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आज सभी पश्चातापी पापियों के लिए भी आशा है। ऐसे मनुष्यों के लिए भी आशा है जो गुनाहों में दबे हुए हैं, जो ग्लानि के बोझ में जी रहे हैं, जिनका जीवन अपराधों में पड़ा हुआ है, जिनके जीवन में कोई समाधान नहीं दिखता, जिनको लगता है शायद कि अब हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, अब शायद आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। जीवन शून्यता से भर गया है, ग्लानि के बोझ से भर गया है। मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को यह कहते सुना कि प्रभु यीशु मसीह को पापों की क्षमा करने का अधिकार है। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और पापों से पश्चाताप किया और स्वयं को प्रभु यीशु मसीह के सामने संपूर्णता से समर्पित किया। बाइबल में प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 4 अध्याय की 12वीं आयत में बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार संभव है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना संभव है और उसके द्वारा उद्धार हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने एकमात्र उद्धारकर्ता इस संसार में हर एक मनुष्य के लिए भेज दिया है। हमें यह मालूम है कि हम में से प्रत्येक मनुष्य को सबसे बढ़कर पापों की क्षमा की आवश्यकता है ताकि वह मृत्यु के बाद अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय की 8वीं से 10वीं आयतों में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो खुद को झूठा ठहराते हैं और परमेश्वर का वचन हम में नहीं। क्या हमने मत्ती के समान अपने पापों पर ध्यान दिया है? क्या हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है, स्वीकार किया है कि हम पापी हैं, हमको भी मोक्ष की आवश्यकता है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के रक्त से पापों की क्षमा प्राप्त की है? क्या हमने अपने जीवन को संपूर्णता से परमेश्वर को समर्पित किया है? व्यक्तिगत रूप से हम में से प्रत्येक इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वतंत्र भी है और जिम्मेदार भी है। दूसरी बात यह है कि हम अपने चाल चलन को निष्कपट रखें। मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने व्यवसाय का त्याग किया। यदि हम ऐसे व्यवसाय में, ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जहां चोरी है, भ्रष्टाचार है, धोखा है, झूठ है, स्वार्थ है, लालच है, विश्वासघात की ओर ये बातें हमको प्रेरित करती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के बनाए हुए मूल्यों और से समझौता करने के लिए हमको बाध्य करता है, तो ऐसे कार्य में हम संलग्न रहकर मात्र धन अर्जित करके अपनी आत्मा का विनाश कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार को त्यागना है और मेहनत और ईमानदारी के साथ हम कम धन प्राप्त करके भी संतुष्टि का, आनंद का, संपूर्णता का जीवन जिएं। यह बात हम मत्ती के जीवन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में समझौतावाद का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कुरिन्थियों की पहली पत्री के 10वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 24वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि या तो हम धन के रास्ते पर चल सकते हैं, सांसारिकता के रास्ते पर चल सकते हैं, भौतिकता प्राप्त करना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं और उसके लिए हर प्रकार के समझौते कर सकते हैं, हर प्रकार का विश्वासघात कर सकते हैं, छल कपट और धोखा कर सकते हैं, या फिर खराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से हम परमेश्वर के रास्ते पर, अनंत जीवन के रास्ते पर चल सकते हैं। अधिकारीगण अपने अधिकार का उपयोग कर हमें मसीह के सिद्धांतों की अवहेलना करने को कितनी बार बाध्य करते हैं।
तो हमारे लिए बेहतर यह होगा कि हम हानि सहकर भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहें। चेलों ने क्रूर प्रताड़नाएं झेलकर भी परमेश्वर के वचन के प्रचार का काम किया, प्रभु यीशु मसीह के महानतम आदेश को पूरा किया। वे यही तर्क सरकार के सामने रखते थे कि तुम ही न्याय करो, तुम ही बता दो क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है। हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बातों को माने और दुनिया से समझौता करें। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही प्रमुख बात है, प्राथमिक बात है, जो हम मत्ती के जीवन में देखते हैं और जिसके द्वारा आज भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें समझौतावादी नहीं बनना है, परंतु कमी और घटी होते हुए भी हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है और सच्चाई का, खराई का जीवन जीना है, दूसरों के लिए आशीष का जीवन जीना है। तीसरी बात मत्ती के जीवन से हम सीखते हैं कि हम धन का सदुपयोग करें। मत्ती के समान हम सभी विश्वासियों को भी भटकी हुई आत्माओं की चिंता होना चाहिए। उन लोगों की चिंता होना चाहिए जो आज अंधकार में पड़े हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो सांसारिकता में लिप्त हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा के विनाश के रास्ते को चुन लिया है। मत्ती को न सिर्फ अपनी चिंता थी, परंतु उसे उनकी भी चिंता थी जो उसके इर्द गिर्द लोग थे, जो उसके संपर्क के लोग थे, जो उसके सहकर्मी थे, कि कैसे इनकी आत्मा भ्रष्ट हो रही है, ये विनाश की कगार पर चले जा रहे हैं। परंतु मत्ती ने अपने सांसारिक धन का उपयोग प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात के बाद सही तरीके से करने का निर्णय लिया। हम आत्मिक रूप से अंधकार में भटके हुए लोगों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? तो मत्ती के जीवन से हम इस बात की प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि एक सांसारिक धन है और एक आत्मिक धन है। जो आत्मिक धन है वो अनंत का है, जो आत्मिक धन है वो स्वर्ग में जमा किया हुआ है, और इस सांसारिक धन से, इस भौतिकता से, इस भौतिकवाद से हटकर हमको परमेश्वर के रास्ते पर, खराई के रास्ते पर चलना है। चौथी और अंतिम बात, मत्ती हमारे सामने एक विनम्रता का, दीनता का आदर्श प्रस्तुत करता है। मत्ती के समान हमें भी घमंड त्याग कर नम्र और दीन बनना है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पर दीन लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। दीनता एक ऐसा सद्गुण है जिसके द्वारा हमें यह एहसास होता है कि हम पापों की क्षमा, उद्धार तथा अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर हैं। अपने प्रथम उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 2 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कि उनका प्रारंभिक उद्बोधन था, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम पूर्ण आश्वस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। हमें परमेश्वर के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर घमंड करने वाले लोगों से बैर रखता है, और घमंड से भरे हुए लोग स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दीनता का अर्थ है परमेश्वर पर पूरी निर्भरता। नम्रता एक ऐसा सद्गुण है जिसके द्वारा हम दूसरों को नीचा ना दिखाकर सबके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करते हैं। अपनी ही बातें, अपने ही व्यूज को दूसरों पर जबरदस्ती लादने का प्रयास नहीं करते, परंतु दूसरों की सुनते हैं। डींग मारने वाले ना बनकर, अपनी उपलब्धियों का श्रेय ना लेकर अपने आप पर हम सब बातों में परमेश्वर को श्रेय देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। मत्ती ने दीनता का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक टैक्स कलेक्टर, एक महसूल लेने वाला व्यक्ति जो घमंड से, अहंकार से, स्वार्थ से, लोभ से भरा हुआ है, उसने विनम्रता को स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनकर,
और उद्धार का स्वाद चखा और संपूर्णता से अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया और उसने प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में रहकर अपना जीवन बिताया। उसकी सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से अपनी जिंदगी को बदला और बार बार उसने इस बात को प्रकट किया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाकर उसकी पापमय दशा को उसके जीवन से मुक्त किया। इस बात के एहसास से यह इतना विनम्र बन गया कि मत्ती रचित सुसमाचार जो उसने लिखा, कहीं भी उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसने कितना महान काम किया, कितना विशिष्ट वो है। अपने विषय में, अपनी प्रशंसा के विषय में उसने कुछ भी नहीं कहा। इतनी उसमें विनम्रता थी कि बार बार उसने अपने नाम के आगे कर वसूल करने वाला, चुंगी लेने वाला, इन शब्दों का प्रयोग किया अपने उद्बोधन में। संतों के जीवनी के ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि मत्ती ने यहूदियों के मध्य प्रचार किया। यहूदियों को ध्यान में रखकर ही उसने इब्रानी भाषा में नए नियम का पहला सुसमाचार लिखा। मत्ती ने पुराने नियम के करीब 129 उद्धरणों एवं संदर्भों द्वारा प्रमाण दे देकर प्रभु यीशु मसीह तथा उसके उद्धारकर्ता होने का, उसके दिव्य होने को स्पष्ट किया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार को पुराने एवं नए नियम के बीच में एक कड़ी के रूप में देखा जाता है, एक सेतु समझा जाता है। यहूदियों के बीच प्रचार करने के बाद मत्ती इथियोपिया गया। वहां उसने अपने प्रचार से बहुतों को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कई लोगों को शिक्षित किया, कलीसियाओं की स्थापना की, लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर वो लेकर के आया। इतिहास में इस बात का भी उल्लेख है कि वहां से वह पर्शिया गया, जहां प्रचार करने के कारण ही मसीह के स्वर्गारोहण के करीब 60 वर्षों के बाद उसे तलवार से घात करके मार डाला गया। मत्ती ने अपने जीवन के परिवर्तन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही अपने जीवन के अंतिम समय तक दी और समझौता नहीं किया, परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा। हमें भी मत्ती के जीवन से इन शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन में एक आमूल परिवर्तन, एक रेडिकल चेंज लाना है और परमेश्वर के योग्य गवाह ठहरना है। तो हमने आज प्रभु यीशु मसीह के इस विशिष्ट शिष्य के जीवन से यह बातें सीखी। पहली बात यह कि हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और उन्हें परिवर्तित करने के लिए सतत प्रयास करना है और पापमय जीवन से परमेश्वर के राह पर चलने वाला एक विश्वासी बनना है। दूसरी बात यह है कि अपने चाल चलन को हमें निष्कपट रखना है, ताकि जब हम दूसरों को शिक्षा दें तो वो शिक्षाएं हमारे जीवन में भी दिखाई दें। तीसरी बात, हमने ये देखा कि मत्ती ने धन का सदुपयोग करना सीखा और आत्मिक धन को प्राथमिकता दी। चौथी और अंतिम बात, मत्ती हमारे सामने दीनता का आदर्श प्रस्तुत करता है। यही दीनता है जो हमें मनुष्यों से जोड़ती है। यही दीनता है जिससे हम में पश्चाताप की भावना जागृत होती है। यही दीनता है जो हमें परमेश्वर के सामने लाती है। यही दीनता है जिससे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और हम उसकी संतान कहलाने के योग्य हो जाते हैं। और उसके रास्ते पर विनम्रता से, दीनता से एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए दूसरों के लिए आशीष का और उद्धार का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता एवं प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि उन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हो। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे,
प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। आइए हम प्रभु भोज की विधि में शामिल हों। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से तेरे चरणों के पास आए हैं। धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत उपहार के लिए जो तूने अपने पुत्र के रूप में हमको प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने हमारे पापों की क्षमा के निमित्त दुख उठाया, क्रूस पर मारा गया और मृतकों में से जी उठा। पिता परमेश्वर, अपने पकड़वाए जाने से पूर्व उसने जिस मेज को तैयार किया उसके निमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं। हमको ऐसी समझ दे कि हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि अपने जीवनों के द्वारा तेरे नाम को महिमा दें और प्रभु यीशु के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। बड़े विश्वास के साथ इस मेज में शामिल होते हैं और अपनी इस विनती को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है वे सब इस मेज में शामिल हो सकते हैं।
जय मसीह की। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा आपके वचन को सुन सके। इस सुंदर वचनों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए कि हम अपना जीवन और बेहतर बना सके। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।